हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लाओस पीडीआर देश की यात्रा के समय एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, विजयादशमी कुछ दिन दूर है और आज लाओस पीडीआर में मैंने लाओ रामायण का एक भाग देखा जिसमें रावण पर प्रभु श्री राम की जीत पर प्रकाश डाला गया। यह देखकर खुशी होती है कि यहाँ के लोग रामायण से जुड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। अन्य ट्वीट में उन्होंने इसकी कुछ झलकियां भी साझा की। जाहिर है कि भारतीय संस्कृति की यह झलक विश्व के कई देशों में देखने को मिलती है। आज भारत में विजयादशमी का महापर्व मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं विश्व की कौन कौन सी जगह हैं जहां पर रामलीला का मंचन होता है। शुरुआत प्रधानमंत्री की विजिट वाली जगह से। लाओस पीडीआर में वाल्मीकि रामायण का मंचन होता है। गाने बजाने के साथ डांस, पेंटिंग और थिएटर भी इसमें देखने को मिलते हैं। लाओस के राष्ट्रीय महाकाव्य फरा लाख फरा राम की कहानी राम कथा से मिलती है। इसका अधिकांश भाग भगवान बुद्ध पर आधारित है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के भी वर्णन है। शब्द लाख का मतलब लक्ष्मण से है। अब जानते हैं सूरीनाम की रामलीला। रामलीला में पात्रों के नाम सूरीनाम में थोड़े बदल जाते हैं, पर इसे लेकर यहाँ के लोगों में खासा उत्साह रहता है। इसका सीधा प्रसारण होता है। नई तकनीक का खूब प्रयोग होता है। डच प्रभाव की वजह से भगवान राम रामचंद्र व सीता सीता हो जाती है। हिंदी और डच मिश्रण से तैयार यह रामलीला अलग ही आकर्षण पैदा करती है। मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से हर साल यहाँ रामलीला करवाई जाती है। यहाँ रामलीला झाल और ढोलक के साथ गाई जाती है। यहाँ की रामलीला इतनी मशहूर है कि अभिनय के लिए भारतीय कलाकारों को बुलाया जाता है। कंबोडिया। रामायण को रिमकर और भगवान राम को प्रिय रिम कहा जाता है। सीता नयांगसेडा और लक्ष्मण प्रिय लीक के नाम से जाने जाते हैं। रामलीला का मंचन तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आधार पर होता है। रिमकर खेमर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। इसका प्रभाव कंबोडिया की कला में साफ दिखाई देता है। अब जानते हैं थाईलैंड की रामलीला के बारे में। थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकीन है। इसका अर्थ है राम की कीर्ति। यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और थाई भाषा में है। यहाँ के थिएटर ग्रुप में भी रामलीला भव्य तरीके से आयोजित की जाती है। थाईलैंड में छाया रामलीला होती है जिसे नंग कहा जाता है। इसे सफेद पर्दे पर दिखाया जाता है। फिर उसके सामने पुतलियों को इस तरह से रखा जाता है कि इसकी छाया पर्दे पर पड़े। इस रामलीला में मुकुटों का इस्तेमाल होता है। नाटक के माध्यम से प्रदर्शित की जाने वाली यह रामलीला थाईलैंड में खोन के नाम से जानी जाती है। म्यांमार की रामलीला यामप्वे कहलाती है। इसमें भी मुकुटों का इस्तेमाल होता है, इसलिए यामप्वे में विदूषक की मुख्य भूमिका मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में ऐसा बहुत कम होता है जब रंगमंच पर विदूषक की उपस्थिति न हो। रामलीला आरंभ होने से पहले 1-2 घंटे हास परिहास चलता है। नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं। अब जानते हैं इंडोनेशिया की रामलीला के बारे में। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि इस्लाम जहां उनका धर्म है, वही रामायण उनकी संस्कृति। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बनाम मंदिर में सेंद्रातारी रामायण लगभग साल भर चलती है। यह राम कथा पर आधारित बैले डांस यानी नृत्य नाटिका है। इसमें सीता हरण, मारीच मरण जैसे कई दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें एक बार में सैकड़ों कलाकार भाग लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार।